जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत शक्तिशाली एक मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति एक असाधारण काम करने योग्य बन जाता है। यानी कि कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो, अपने या किसी के ऊपर उसको हटाने के लिए पूरा सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। यह मंत्र दोस्तों बहुत शक्तिशाली है। दीपावली का आप इसे उपहार समझ सकते हैं। हमने पहले भी ऐसी काफ़ी वीडियोस दी हैं जिसमें हमने क्लियर बोला है कि यह मंत्र किसी इंसान के पास नहीं मिलेगा, और ये जो आज वीडियो दे रहे हैं दोस्तों, यह मंत्र भी किसी के पास नहीं मिलेगा। देव शक्तियों द्वारा ध्यान में जाके ये मंत्र लिया गया है दोस्तों। दीपावली की भेंट है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ताकतवर है और जितने दिन साधना चलेगी इसके अंदर बहुत कुछ नजर आएगा, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई एक कीलित नहीं है। ऐसे ही हमने एक पहले भी प्रयोग दिया था जिसका वो चोरी हो गया था मंत्र। ऊपर के 2 लाइन हटा के बीच का सारा हमारा मंत्र देकर चैनल पर रख दिया। ये भी मंत्र चोरी होगा और पक्का होगा। हम क्लियर बोलते हैं कि आज के दिन जिस समय ये वीडियो डल जाएगा उसके बाद ही किसी चैनल के ऊपर मिल सकता है। ये उससे पहले की डेट में, उससे पहले के समय में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है दोस्तों। इस मंत्र के द्वारा दोस्तों घर के बंधे हुए जो देवी पित्र होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, पित्र होते हैं, या कोई जादू है हमारे, या जो भी जातक जाप कर रहा है इसका, उसकी जादू है कोई, किसी तांत्रिक ने अगर बांध दी है कोई गंदी मैली विद्या, मसानी मसान का दोष लगाकर, या किसी भी प्रकार की कोई विद्या लगाकर, दुहाई आन देकर, तो दोस्तों वो खुल जाएगी इससे। और बिल्कुल साफ सुथरे होके माता रानी, महाकाली, महामाया आदि शक्ति आपके घर के देवी पितरों को, देवी देवताओं को खोल कर ले आएगी। मंत्र पढ़ेंगे दोस्तों आपको खुद पता चलेगा। इसी के साथ अगर कहीं तंत्र बाधा है, तंत्र का दोष है, भूत प्रेत जिन चुड़ैल खबीस खईस मसानी मसान कुछ भी क्यों ना हो दोस्तों, इस मंत्र से वो भी हटेगा उतारे में। इसलिए क्लियर हमने बोला कि दीपावली का उपहार है दोस्तों। अपने लिए भी कर सकते हैं उतारा खुद का, और इस मंत्र को करने के बाद अगर आप कहीं जाते हैं, किसी की विद्या बंधी हुई है और वो खोलनी है, वो कैसे खुलेगी दोस्तों? मंत्र में सिर्फ एक शब्द का हेरफेर होगा। इसके द्वारा आप किसी की विद्या भी खोल सकते हैं, और किसी के ऊपर अगर इसमें से जो भी हमने बोला है अभी कुछ भी है किया कराया, सब हट जाएगा। इसका उतारा करेंगे आप तो। जो भी लोग हैं, महाकाली की पूजा देखिए सात्विक तरीके से भी की जाती है और तांत्रिक प्रयोग से भी। अपने घरवत के हिसाब से जो भी पूजा करते हैं आप महाकाली की, आप उसी हिसाब से करें, उसी हिसाब से दे माता को जैसा आप ऑलरेडी देते आ रहे हैं। सिर्फ मंत्र जाप की जो विधि है उसका इस्तेमाल करें, और जो सात्विक है दोस्तों, जो वीडियो में बताया जा रहा है, बिल्कुल वो प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट उसका भी आएगा। जरूरी नहीं है कि तंत्र प्रयोग के अंदर मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है तो उसी के अंदर ज़्यादा शक्ति होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। काम दोनों होंगे, सात्विक तरीके से भी और तंत्र प्रयोग से भी होंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, ध्यान से सुनें, आपका ही हित है, आपका ही लाभ है। सुनेंगे, करेंगे, आपको लाभ भी होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, जो डरपोक हो खुल के बोलेंगे वो ना करें ये साधना, और स्त्रियां तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 40 डेज की साधना है। अभी बता रहे हैं 40 दिन तक कर नहीं पाएंगी वो, तो कोई ऐसा कमेंट ना करें कि औरतें 40 दिन कैसे करेंगी।
ये पहले ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। और जो पुरुष भी है, अगर वो घबराता है, भय खाता है किसी वस्तु से, किसी भी चीज़ से, उसके ऊपर कुछ ऐसा बिठाया हुआ जिसको उसको डर लगता है, तो वो भी दोस्तों ये साधना ना करें, क्योंकि बहुत कुछ अनुभव होगा इस दौरान 40 दिन के अंदर अंदर। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। इस मंत्र को, जैसे कि अब दीपावली आ रही है, दीपावली वाले दिन से या दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी, उस दिन शुरू कर सकते हैं, या ये दिन जैसे निकल जाते हैं और बाद में ये कोई वीडियो देखता है, तो किसी भी पूर्णिमा से या अमावस्या से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। और अगर ये दिन भी ज़्यादा दूर लगता है किसी को, तो सोमवार से शुरू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने भगवान महादेव भोलेनाथ, या तो इनका एक चित्र लेना है, फोटो, या फिर महाकाली का। ये दोस्तों फोटो जो जिन्हें लेना है, ये नॉर्मल जो लोग करेंगे उनके लिए है, और जो ऑलरेडी अपने घर में उनकी स्थापना है, वो उन्हीं के सामने, माँ काली के सामने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दिशा नियम पालन बताया जाएगा वो पूरा जरूर करना है। फोटो लेकर दोस्तों बाजूट लगाएं अपने सामने, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछाएं अगर महाकाली की फोटो लगाई है आपने तो, और अगर भगवान भोलेनाथ की फोटो लगाई है तो सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। और भोलेनाथ की फोटो नॉर्मल फोटो ना लगाएं दोस्तों, जिसमें अघोर रूप हो भोलेनाथ का, इस तरीके का फोटो लगाएं। जितने दिन की साधना चल रही है आप उतने दिन के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद जल प्रवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सरसों के तेल का दिया, गुलाब के, चमेली के फूल, और अगर गुड़हल का फूल मिले तो और भी बेहतर, गुलाब का फूल मिल जाए और भी बेहतर, कोई सा भी मिल जाए आपको, इन तीनों चारों में से कर सकते हैं, लगा चला सकते हैं आप। चावल चढ़ाएं, तिलक करें, जैसा कि महादेव या महाकाली किसी का भी फोटो लगा जाए, उन्हें तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। ये सारी क्रिया दोस्तों आपने करनी है काले कपड़े पहनकर, चाहे भोलेनाथ की फोटो लगाएं आप और चाहे महाकाली की। और आसन जो होगा आपका वो काले कंबल का होगा। दिशा जो इसमें होगी वो दक्षिण दिशा होगी, यानी कि आपके खुद का मुंह दक्षिण दिशा में हो जब आप ये साधना करने बैठेंगे। इस हिसाब से अपने सामने बाजूट लगाएं। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर महादेव को साक्षी मानकर, या जिनके घर में देवी पितर हैं, देवी देवता हैं, उन सभी का भोग पहले देना है, अपने इष्ट का भोग देना है। उसके बाद हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है, उन्हें साक्षी मानकर, सबको महादेव को साक्षी मानकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये सब बोलना है। उसके बाद मैं ये साधना करने जा रहा हूँ महाकाली की मंत्र की साधना। हे महादेव, और अपने घर के पितरों से भी प्रार्थना करें कि इस मंत्र में सफलता का आशीर्वाद दें, और महाकाली से और महादेव से प्रार्थना करें इस मंत्र की जितनी शक्ति है, ऊर्जा है, वो मुझे प्राप्त हो, और इस मंत्र के जरिए से मैं अपना या किसी का जब भी भला करना चाहूं, हे महाकाली मुझे अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और इस मंत्र की शक्ति मेरे लिए कार्य करे। मैं कभी किसी का अहित नहीं करूंगा, गलत मकसद से मैं यह प्रयोग नहीं कर रहा, कृपया मुझे आशीर्वाद दे सफलता का। यह बोलकर जल छोड़ देना दोस्तों अपने। उसके बाद गणेश मंत्र की एक माला, और गुरु जो भी हैं आपके, कम से कम दोस्तों 5 माला करनी है, याद रखिएगा। 5 माला करने के बाद अपने इष्ट को याद करके, जो भी अपने घर के देवी पितर हैं उनको याद करके, जो भी आप उनका भोग देते हैं, कुछ भी है, चाहे वो मांस मदिरा है, चाहे मिठाई है, कुछ भी देते हो आप, वो पहले देना है। और महाकाली के लिए 5 तरह की मिठाई याद रखिएगा दोस्तों, 5 पीस अलग अलग, कोई भी ले सकते हैं आप। एक जायफल, देसी जायफल लेना है, बड़े वाला, एक छोटा आता है दोस्तों, और एक देसी जायफल होता है इतना बड़ा होता है वो लेना है। एक नींबू लेना है,
सिंदूर और थोड़ा सा काजल, डिब्बी ले सकते हैं आप काजल की, एक श्रृंगार का पैकेट, एक सूखा गोला नारियल जिसको घिसते भी हम खीर वगैरह में डालने के लिए, वो लेना है दोस्तों। इंद्रजोल लेनी है जो कि आपको पूजा पाठ की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। काली और पीली दोनों सरसों 2-2, 5-5 रुपए की मात्र लेनी है। थोड़ा सा कपूर, अगर आपने अग्यारी करनी है, जोत जगानी है तो, नॉर्मल अगर नहीं करनी, इस सामान को दोस्तों आपने पूजा के बाद बाहर कहीं रख के आना है। याद रखिएगा वीरान जगह पर। अगर आप जोत कर सकते हैं तो कपूर जरूर लें, याद रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जी विधान जिस तरीके से बताया जाएगा सिर्फ वो कर देना आप। इसके बाद दोस्तों ये सारा सामान रखना है। साथ में थोड़ा जो अपने हिसाब से जो करते हैं, जिनके घर में मांस मदिरा चलता है, वो अपने हिसाब से कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा मांस और मदिरा का प्रयोग कर लें, जितना मर्जी जो वो चाहें। और जो सात्विक हैं दोस्तों, वो लोग चीनी का घोल बनाएं, यानी कि एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लें और उसकी चाशनी बना लें। याद रखिएगा दोस्तों, वो ले लें नॉर्मल सात्विक लोग। उसके बाद इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, इस मंत्र की एक माला का जाप सिद्ध रुद्राक्ष की माला से करना या फिर काले हकीक, दोनों में से कोई भी एक ही माला चलेगी, या तो रुद्राक्ष या फिर काला हकीक। काला हकीक लेंगे दोस्तों तो बहुत बेहतर रहेगा, याद रखिएगा। और सिद्ध माला होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों, जिसका आपने जाप करना है। ओम नमो आदेश, आदेश महादेव भोले को, सप्त ऋषियों को आदेश, माँ काल का काय लगावे देर, कौन सो गाम बैठी कौन सो देश, मेरी आस तेरे साथ जल्दी आ मेहतरानी, संग अपने घरवत के पितरन को, देवी को देवता को, गंगा नहला कर लाओ, गंदी मैली विद्या हटाओ, तंत्र बाधा हटाओ, मसान को मसानी को, भूत को प्रेत को, जिन्न को चुड़ैल को, खबीस को खईस को ठा ठा के मार, बांध बांध सब यहीं को बांध, ना करे मेरे यू काम, तुम महादेव भोले की आन, सप्त ऋषियों की आन, चलो मेहतरानी देखो तेरे मंत्र शब्द का तमाशा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है। फिर से कहेंगे दोस्तों, जागृत मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, कहीं से कहीं तक किलित है ही नहीं है। लोग सो आए कह दें मेरे गुरु के पास है, हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि धरती पर जीवित इंसान के पास मिलेगा ही नहीं। और जो भी करें गुरु के सानिध्य में करें इस प्रयोग को। अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी तंत्र प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर कोई तंत्र विद्या खेलती है, जैसे कि शक्तियां शरीर में बस के खेलने लग जाती हैं, इस प्रयोग को दोस्तों गलती से भी ना करें, घर में किसी और से करवा लें। याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रयोग को करते ही वो शक्ति खेलनी शुरू हो जाएगी और नुकसान कर सकती है। खुल के बोल रहे हैं दोस्तों। उसमें नुकसान और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने ये प्रयोग बताया है सिर्फ एक जन कल्याण के लिए। लोगों के काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमारे घर के देवी देवता बांध दिए, हमारे पितृ बांध दिए, हमारे कुल देवी देवता हमें नजर नहीं आ रहे, या हमने इतनी पूजा कर ली देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, लेकिन हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि बंधन लग जाता है। ऐसे में दोस्तों वह पूजा स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि सामने उनके कोई और खड़ा होता है। आप जो भी पूजा पाठ करते हो, भोग करते हो, वो लेकर चला जाता है। ये सारी क्रिया करने के बाद जो आपने सामान रखा है दोस्तों, जो कि हमने बताया है, उसको एक 1.25 मीटर काला कपड़ा या फिर इतना कपड़ा कि उसके अंदर वो सारा सामान आ जाए, माता रानी को ये पहले ही भोग में चढ़ा देना। माता रानी ये भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद उस सारे सामान को इकट्ठा करके किसी वीरान जगह पर रख देना है, सुनसान जगह पर या खुले मैदान में, जहां आपको सही लगे। नदी किनारे भी रख सकते हैं आप। यह प्रयोग जो करना है दोस्तों, जो ये सामान रखने वाला, हफ्ते में एक बार करना है, सोमवार के सोमवार। अगर आप सोमवार को शुरू कर रहे हैं, अमावस्या से कर रहे हैं, तो उस दिन जो भी वार हो, उस दिन से लेकर अगले सोमवार तक, चाहे दूसरे दिन सोमवार आ जाए, पहले दिन अमावस्या पे देना है तो फिर सोमवार को, अगला दिन ही सोमवार क्यों ना हो, तो सोमवार करना है। फिर उसके बाद रेगुलर सोमवार के सोमवार देना है। उसके बीच में आपने कुछ नहीं देना।
सिर्फ मंत्र जाप चलेगा। और जो लोग, जैसा कि हमने बताया, अपने घर के हिसाब से जो पूजा पाठ करते हैं माता की, जो भी देते हैं, वो जो भी विधान है उनका इस विधान के जरिए से, अपने विधान के जरिए से, माफ़ी चाहते हैं, अपने घर के विधान के जरिए से माता रानी को भोग दें। और अगर इस प्रयोग से दोस्तों 40 दिन में, 40 डेज का जैसा कि हमने पहले ही बताया प्रयोग है, 40 दिन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना, उसके घर के देवी देवता, कुल देवी पितर जितने भी बंधे हुए सब खुले आएंगे और बिल्कुल नहला धुलाकर गंगा जी में माता रानी खोल कर लाएगी, पक्की बात है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी और का उतारा करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी और का भी उतारा किया जा सकता है सेम सामान लेना है। जो मांस मदिरा का प्रयोग करता है वो इसके अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है, मांस मदिरा सामान के साथ या अपने घरवत के हिसाब के साथ, जो भी भोग देता हूँ। एक छोटी सी हांडी ले लें, उसके अंदर ये सारा का सारा सामान ले जाकर सामने घर से निकले तो एक माला का जाप करें और महाकाली से प्रार्थना करें कि हे महाकाली, मैं अमुक या अमुकी की विद्या खोलने जा रहा हूँ, या उसके ऊपर से तंत्र बाधा जितनी भी है सब हटाने जा रहा हूँ, गंदी मैली कुचैली विद्या सब हटानी है। तंत्र जिसने भी तांत्रिक ने कर रखी है उसके ऊपर मेरे साथ चल मां, अपना आशीर्वाद दे, महादेव को हाथ जोड़े, अपने इष्ट को हाथ जोड़े। उसके बाद दोस्तों वहां से जाए। याद रखिएगा दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, जब भी, हालांकि एक से बढ़कर एक गुरु है, हमसे बताने में कुछ गलती हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जब भी आप किसी का उतारा करने जाते हैं, किसी का भी कोई ऐसा काम करने जाते हैं, जादू तांत्रिकों में, बख्ताई में, कहीं भी जाते हैं आप, तो सबसे पहले अपने घर की छत पर या अपने घर की चौखट पर, जहाँ पर भी दहलीज पर आपने पूजा पाठ करते हैं आप देवी देवताओं की, जो भी अग्यारी करके वहाँ पर देते हैं आप, वहाँ पर 5 बतासे, 5 लौंग या 2 लौंग देते हैं तो 2 लौंग रख कर जरूर जाएं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कोई भी चोट मेरे घर परिवार तक नहीं आनी चाहिए। ये दोस्तों जरूर करिएगा। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं जाते भी हैं काम पर, किसी का उतारा करने या किसी को ठीक करने, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, शक्ति वहाँ से हटकर सीधा अटैक मारती है घर पे, भगत के, तांत्रिक के। हमने चोट खाते हुए देखा है दोस्तों लोगों को। बाकी एक से बढ़कर एक धुरंधर पड़े हुए धरती पे, एक से बढ़कर एक महान है। और अगर फिर से कहने कुछ बताने में गलती हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो ये क्रिया करके दोस्तों, सारा सामान हांडी में रख के उसके ऊपर से सामने बैठकर महाकाली का, घर से एक माला का जाप करके निकलेंगे, उसके पास बैठना है, सारे सामान तैयार करना है, तैयार करते करते इस मंत्र का जाप करते रहना है रेगुलर। और जिस समय तैयार हो जाए उस हांडी को उसके ऊपर से उतार के वार के ले जाना है और किसी चौराहे पर, शमशान में, वहाँ पर जो भी आपका तरीका है वो रख दें। और अगर कोई नॉर्मल बंदा है, जो भी व्यक्ति है जो कर रहा है वो नॉर्मल है, बिना गुरु के तो करे ना, गुरु के सानिध्य में ही करें, तो गुरु सब कुछ बता ही देगा कि आपने करना क्या है। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जैसे करता है, उसके अंदर इतना जिगरा है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकता है इस दम पर कि जो भी हानि होगी, नुकसान होगा, मैं निपट लूंगा, और वो सिद्ध कर लेता है। तो ऐसे में दोस्तों वह भी उस हंडिया को उठाकर कहीं भी उतारा करके ले जाए, रास्ते में कोई रोके टोके ना, वो बात ना करें आप किसी से। याद रखिए, मंत्र जब चलता रहे आपके अंदर ये कहीं भी चौराहे पर, मरकट में, खुले मैदान में देकर आ जाए। सैयद में, सॉरी माफी चाहते हैं, सैयद खिदर, जमुना जी नदी के किनारे, कोई भी नदी क्यों ना हो दोस्तों, जमुना जी नहीं, कोई भी नदी क्यों ना हो, उसका किनारे रख के नमन करके बिना पीछे मुड़े वापस आ जाए, या नदी में बहा दे, उसको डुबा दे। और 3 लकीरें जरूर खींचे वहाँ पर कि यहाँ से कोई भी शक्ति, कोई भी प्रयोग मेरे पीछे ना आए। आपकी भी सेफ्टी रहेगी दोस्तों, और सामने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी विधि, अपनी तरफ से हमसे जितना बन पाया हमने बताया। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो थोड़ा सा सहयोग आप भी दे दीजिए थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने घरवत के हिसाब से पूर्ण कीजिए इसको, 100% आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो, तंत्र मंत्र वीडियो, विधि विधान आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।